हेलो स्टूडेंट, आपके हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ का नाम मानवीय करुणा के दिव्य चमक, जिसको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। पाठ का सारांश: इस संस्मरण में फादर बुल्के के स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। इस पाठ का सारांश: फादर का स्नेहमय व्यक्तित्व। लेखक को दुख है कि फादर बुल्के की मृत्यु गैंग्रीन से हुई। वे जीवन भर लोगों को स्नेह की मिठास बांटते रहे, फिर भी उन्हें गैंग्रीन हुआ। हम किस ईश्वर से पूछे कि बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दुख क्यों मिला। वे सदा साधुओं जैसा सफ़ेद लंबा चोगा पहने रहते थे। उनकी बाहें और आंखें सदा गले लगाने को आतुर रहती थी। लेखक ने 35 सालों तक उनके इस स्नेह को महसूस किया था। उन्हें याद करना करुण संगीत सा लगता है और देखना करुणा में स्नान करने जैसा। परिमल के सदस्य के रूप में फादर से बात करने पर मन में कर्म करने का संकल्प जगता था। जिन दिनों लेखक इलाहाबाद में थे, फादर भी परिमल नामक संस्था के सदस्य थे। वे उस पारिवारिक स्नेह में बड़े सदस्य के समान थे। वे गोष्ठियों में विचार विमर्श में और हंसी मजाक में खुलकर भाग लेते थे। वे सबके पारिवारिक उत्सवों और संस्कारों में पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। लेखक के पुत्र के मुख में पहली बार अन्न उन्हीं ने डाला था। उनका वात्सल्य देवदार सा था। फादर का पारिवारिक जीवन: फादर प्रायः इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिख जाते थे। वे हमेशा प्यार और ममता से छलकते रहते थे। मूलतः वे बेल्जियम के वासी थे। घर में माँ, पिता, 2 भाई और 1 बहन थी। वे भारत को ही अपना देश मानते थे। यूँ वे अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल को बहुत सुंदर मानते थे। उन्हें अपनी माँ से भी गहरा लगाव था। अक्सर उनकी माँ के पत्र उनके पास आया करते थे। डॉक्टर रघुवंश को वे माँ की चिट्ठियाँ लिखाते थे। उनके मन में पिता और भाइयों के प्रति विशेष लगाव नहीं था। भारत में बसने के बाद वे 2-3 बार ही बेल्जियम गए थे। सन्यासी बनने के प्रश्न पर वे इतना ही कहते थे कि वे प्रभु की इच्छा से सन्यासी बने। वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे कि धर्मगुरु के पास सन्यासी बनने के लिए पहुँचे। उन्होंने उनसे भारत में जाने की इच्छा रखी। भारत ही क्यों, इस पर वे कुछ नहीं कहते। उन्हें सन्यासी बनाकर भारत भेजा गया। फादर बुल्के भारत में: फादर बुल्के ने पहले 2 साल जेसुइट संघ में पादरियों के धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उन्होंने कोलकाता में, इलाहाबाद में शिक्षा ग्रहण की। कोलकाता से BA, इलाहाबाद से MA हिंदी से किया। उन्होंने इलाहाबाद के विद्वान डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा के निर्देशन में रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। उन्होंने ब्लू बर्ड नामक नाटक का रूपांतर नील पक्षी भी किया। इसके बाद वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए। अपनत्व भरा व्यक्तित्व: फादर बुल्के सन्यासी जरूर थे, लेकिन रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने पर भी उनकी गंध महसूस होती थी।
वे दिल्ली आने पर लेखक से अवश्य मिलते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत व्यग्र रहते थे। इसके लिए वे मंचों पर अकाट्य तर्क देते थे। वे हिंदी वालों को ही हिंदी की उपेक्षा करते देखकर जुझलाते थे। फादर बुल्के हर दुख में साथ खड़े होते थे। उनके मुख से निकले सांत्वना के शब्द मन में गहरी शांति प्रदान करते थे। लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद है। फादर की मृत्यु और अंतिम संस्कार। लेखक ने फादर को अंतिम बार देखा तो वे ताबूत में थे। उनके चेहरे पर बिखरी शांति स्थिर हो गई थी। 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे उनके शव को दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित निकलसन कब्रगाह में उतारा गया। कुछ पादरी, डॉक्टर रघुवंश का बेटा और उनके परिजन उन्हें धरती की गोद में सुलाने के लिए ले चले। जैनेन्द्र, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरी डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश भी मौन उदासी में घिरे खड़े थे। मसीही विद से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी उन्हें नमन किया और देह कब्र में उतार दी गई। वहाँ उपस्थित सब लोग रो पड़े। फादर बुल्के फल फूल भरे छायादार पेड़ की भांति थे। उनका व्यक्तित्व करुणा की चमक से लहलहाता था। आज भी उनकी याद यज्ञ की पवित्र आग की तरह महसूस होती है। इसके बाद अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। गद्यांश है। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा और सबसे अधिक सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बने रहे। मैं उस पवित्र ज्योत की याद में श्रद्धानत हूँ। पहला प्रश्न है, पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक और लेखक का नाम सर्वेश्वर दया सक्सेना। अगला प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के ने सबका मन जीत लिया था, सिद्ध कीजिए। उत्तर है, फादर कामिल बुल्के ने अपने सभी परिचितों का मन मोह लिया था। उनके सभी साथी परिचित उनसे गहरा प्रेम करते थे। यही कारण है कि उनकी मृत्यु पर बहुत लोग रोए। अगला प्रश्न है, किसे सबसे अधिक छायादार फल फूल भरा कहा गया है और क्यों? उत्तर है, फादर कामिल बुल्के को सबसे अधिक छायादार और फल फूल भरा कहा गया है। उन्होंने अपने सभी परिचितों को स्नेह, करुणा, वात्सल्य और सांत्वना दी थी, इसलिए उन्हें छायादार पेड़ के समान कहा गया है। उन्हें फल फूल सा भरा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे स्वयं बहुत अच्छे साहित्यकार, विद्यार्थी, कोशकार और विद्वान थे। अगला प्रश्न है, फादर को सबसे अलग, सबसे ऊंचा और सबका अपना क्यों कहा गया है? उत्तर है, फादर को सबसे ऊंचा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे औरों से महान थे। वे सबको अपनी छाया और करुणा प्रदान करते थे। फादर सबसे अलग इसलिए थे क्योंकि वे ईसाई पादरी अर्थात सन्यासी होने के कारण अपने सब सांसारिक साथियों से अलग थे। अगला प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक लहलहाने वाला किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर है, फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक लहलहाने वाला कहा गया है।